कृष्ण कहते हैं कि वो अत्यधिक खट्टा भोजन पाता है, उसे खट्टा भोजन पसंद होगा, उसे नमकीन भोजन पसंद होगा, उसे गरम-गरम भोजन पसंद होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, उसको इस तरीके का भोजन पसंद होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो तो इस तरीके का भोजन पाता है कि बिल्कुल सादा भोजन पाता है। और भगवान कहते हैं जो रजोगुणी है वो बहुत खट्टा पाता है, नमकीन भोजन भी उसे पसंद होता है और बहुत मसालेदार भोजन वो खाता है और गर्म ही पाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा इस तरीके का भोजन रजोगुणी व्यक्ति पाता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो सात्विक भोजन है, वो सात्विक भोजन तो सुख प्रदान करने वाला है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो सात्विक भोजन है, जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो तो सुख प्रदान करने वाला है, वो तृप्ति भी प्रदान करने वाला है। भगवान ने कहा जो सात्विक भोजन करता है वो तृप्त हो जाता है, फिर उसे कुछ और इच्छा नहीं रहती, और सुख प्रदान करने वाला। सुख क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जब आप निरोगी रहोगे, यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि पहला सुख क्या है? निरोगी काया। कि सबसे पहला आप अगर भगवान की भक्ति करना चाहते तो उससे पहले आपको निरोगी होना पड़ेगा। जो शरीर रोगी है, वो रोगी शरीर कैसे भगवान का भजन करेगा? वो रोगी शरीर कैसे भगवान की सेवा करेगा? जब आप और हमारे शरीर में रोग होता है तो हम तो हाय हाय ही करते रहते, राम राम कौन करेगा? कौन भगवान का भजन कर पाएगा जब शरीर रोगी होगा? तो यहाँ पर भगवान ने कहा बस जो कोई भजन करना चाहता है, जो भगवान की प्राप्ति चाहता है, जो भगवान की सेवा में रत रहना चाहता है, तो उसे तो सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई आयु बढ़ाने वाला भी है और सुख प्रदान करने वाला भी है। तो यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने कही, जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो भगवान ने कहा कि अति तीक्ष्ण ऐसा भोजन पाता है, एकदम गरम गरम भोजन पाता है, नमकीन भोजन पाता है, ज़्यादा मसालेदार भोजन पाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या होता है? तो भगवान ने कहा ये शोक को प्रदान करने वाला, ये आपको शोक देगा। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि क्या होगा इससे, कि इससे एक भोजन है जो आयु को बढ़ाने वाला है, वो सुख प्रदान करने वाला है। दूसरी ओर भगवान ने कहा ये जो आप इस तरीके का आहार ले रहे हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति आहार लेता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मसालेदार भोजन, ऐसा चिकना भोजन। भगवान ने कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है उसे चिकना भोजन बड़ा पसंद होता है, मसालेदार भोजन बड़ा पसंद होता है, खट्टा भोजन उसे पसंद होता है। तो भगवान कहते हैं जो इस तरीके का भोजन पाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये शोक को प्रदान करने वाला है, ये आपको दुख ही प्रदान करने वाला है। यहाँ पर भगवान ने कहा ये जो दुख भी प्रदान हो रहा है इसके मूल में कहीं ना कहीं आपका आहार है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुख को प्रदान करने वाला है, और दुख को कैसे प्रदान करेगा? क्या वो वैसे दुख देगा? नहीं। आप और हम जब ऐसा भोजन पाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमें अनेकों अनेकों रोग लग जाते हैं। तो ये रोग को ही भगवान ने कहा ये दुख को प्रदान करने वाला है। ऐसा जो भोजन है ये आपको रोगी बनाएगा, और रोगी बना करके आपको क्या होगा कि आपकी आयु भी क्षीण हो जाएगी। जैसा कि भगवान ने कहा सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला है, तो वैसे ही जो ऐसा आहार है, राजसी आहार है, वो क्या करने वाला है? वो आपकी आयु को क्षीण करने वाला है, आपकी आयु का नाश करने वाला है, तो आपकी अल्प आयु हो जाएगी। और भगवान ने कहा दूसरा दुख प्रदान करने वाला है, और आपके बल को हर बलहीन बनाने वाला है। जैसे कि सात्विक भोजन बल प्रदान करता है, आपके शरीर में ऊर्जा होती है, तो भगवान कहते हैं वैसे ही जो राजसी आहार है, जो आप और हम ऐसा मसालेदार भोजन लेते हैं, तो भगवान ने कहा ये क्या करने वाला है? ये आपकी आयु को अल्प आयु बनाने वाला है, आपकी आयु को क्षीण कर देगा, आपकी उम्र कम हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। क्योंकि आप और हम जब हमारा शरीर बीमार होता है तो आप और हम देखते हैं कि शरीर में किसी कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ आयु भी कम होती है, क्योंकि आयु आप देखें कि क्या कारण है मृत्यु का? कोई ना कोई बीमारी ही तो कारण बनती है। तो भगवान ने कहा कि ये शोक को भी प्रदान करने वाला है, क्योंकि आप और हम जब बीमार रहेंगे तो हमें पीड़ा ही तो होती रहती है। कोई भी बीमारी अगर हमें लगती है तो वो हमें ही तो तकलीफ देती है। तो यहाँ पर भगवान ने भी स्पष्ट कहा कि आप और हम भगवान का भजन तो बाद में करें, पहले अपने आहार की भी शुद्धि करें। भगवान ने कहा भाई इसके मूल में आहार भी है, आप और हम आहार को कोई महत्व नहीं देते हैं, हम कहते हैं हम कुछ भी पाले। तो ऐसा भगवान ने कहा ऐसे जो लोग हैं, भगवान कहते हैं वो मूर्ख हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, वो भगवान का ज्ञान क्या करेंगे जब उन्हें अपने आहार का पता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले आपको भोजन की शुद्धि करनी है, भजन आपको बाद में करना है। आप और हम भजन की ओर बाद में बढ़े आगे, यहाँ पर भोजन की शुद्धि है। भगवान ने कहा जो सात्विक आहार पाएगा उसका ही भजन सधेगा, क्योंकि आप और हम देखते हैं जो संत होते हैं वो अनेकों अनेकों घंटे भजन करते हैं। तो उसके मूल में क्या है? सात्विक आहार है, क्योंकि उनके शरीर में क्षमता भी है भजन कर पाने की। और आप और हम अपने शरीर को देखें तो हम थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे शरीर में बल नहीं है, हमारे शरीर में क्षमता नहीं है, हमें आलस बहुत आता है। तो भगवान ने कहा कि भाई किसी को अगर
भजन करना है तो उसे अपने आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी, उसे शुद्ध आहार और सात्विक आहार पाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।